कैसे हैं दोस्तों। बहुत समय बाद एक बार फिर से हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस और अपने लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें आज शेयर करने वाले हैं। आज से करीबन 10 साल पहले जब मैं भारत छोड़ करके बाहर गया तो बहुत सारी ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस देखने का, समझने का मौका मिला जिससे हम अपनी ज़िंदगी में कई बार अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं, संभाल पाते हैं, किसी दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। और किसी इंसान की पर्सनल ग्रोथ, उसका विकास, उसके जीवन में किसी भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, ये उसके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक पहलू के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है, एक बहुत बड़ी ताकत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही एक साधारण, बहुत ही सामान्य सी एनालॉजी जो मैंने अपने जीवन में पाई उसको शेयर करने वाला हूँ। आप लोग जब ये बात सुनेंगे शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, बट बियर विद मी, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। रिस्पेक्ट, सम्मान करना, किसी इंसान या किसी पदवी का नहीं, बल्कि कुछ ऐसी अभिव्यक्तियों का, कुछ ऐसी कलाओं का, कुछ ऐसी देन का जो हमें इस जीवन में मिली है और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत चीजें हैं हमारे जीवन में जिससे हम विकास कर सकते हैं। रेस्पेक्ट द टाइम। जो समय आपको मिला है वही समय किसी बहुत ही अभ्यासी, बहुत ही बड़े जानकार, विद्वान या किसी महात्मा के पास होता है। जो समय हमारे पास है वही 24 घंटे का समय। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय की बारीकी को समझ करके इसके ज़्यादा से ज़्यादा पल को अपने जीवन में, अपने विकास के लिए लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। दोस्तों, आज के समय में इस समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये, वी डू नॉट रिस्पेक्ट टाइम इनफ। हमें लगता है हमारे पास बहुत टाइम है और हम अपनी ज़िंदगी में ये समय अनगिनत रूप में बहुत ही लंबे समय तक पाते रहेंगे। और ये समय एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे हमारे हाथों से, हमारी पकड़ से रेत की तरह बिखरता जाता है। तो आप कैसे इस समय को रिस्पेक्ट कर सकते हैं? इस बात को अगर आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपके कुछ चीज़ों को सही विधिवत तरीके से जीवन में अपनाने से होगा। और उसके बाद एक एक चीज को अपने जीवन में उसके महत्व के साथ जोड़ते हुए चलें। समय एक ऐसी ही चीज है जिसका सम्मान करना, जिसको सही तरीके से लगाना एक बहुत ही जरूरी कदम है। आप सुबह उठने से लेकर के शाम तक कितना समय यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों, मैंने एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी पढ़ी थी किसी एक बड़े विद्वान की कि डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ विद बीइंग बिजी देन विद बीइंग प्रोडक्टिव। आप हर वक्त बिजी रह सकते हैं, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपने उस पूरे व्यस्तता में अपने जीवन में क्या ऐसा किया जो आपके जीवन में आपके सही तरीके से काम आ सकता है। तो आप व्यस्त हैं, किसी भी चीज़ में उलझे हुए हैं, चाहे वो भूत, वर्तमान, भविष्य, चिंताएं, परेशानियां या फिर बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको अभी मौजूदा कुछ आराम देती हैं। व्यस्तता आपकी विकास की सही परिकाष्ठा या परिमाण नहीं है। आपको आपके समय का जो सम्मान है वो आपके समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल करने की शक्ति देता है। तो पहली चीज़ दोस्तों जो मैंने सीखी और इस बड़ी कठिन दौर में वो ये कि रिस्पेक्ट योर टाइम। जो आपके पास समय है अगर उसका सदुपयोग आपको करना आ गया तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने ही दूसरे तमाम मित्रों, सहयोगियों से 1000 कदम आगे हो सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, रिस्पेक्ट द स्पेस। हर एक इंसान की ज़िंदगी में उसके स्वभाव, उसकी तमाम गुण, उसकी अभिव्यक्तियाँ, उसके अपने नेचर के अनुरूप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे उस इंसान को खुद जानना पहचानना पड़ता है, खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है। किसी भी इंसान को जब हम जज करते हैं और कहते हैं कि वो इंसान समझदार नहीं, वो इंसान जल्दी से कोई चीज़ नहीं सीखता, या वो इंसान बहुत ही स्लो है, कमज़ोर है दूसरों की अपेक्षा,
हम इंसान को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो अपने दायरे को ठीक से समझे। दोस्तों, कोई पहलवान होता है, वो भी अपने अखाड़े को ठीक से परख कर देखता है कि कहाँ तक उसकी बाउंड्री है। कोई बहुत ही बड़ा लड़ाका या बहुत ही बड़ा शूरवीर होता है, वो भी देखता है उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक है। हर एक इंसान की बाउंड्रीज, उसका स्पेस, जहाँ तक वो जा सकता है, उस स्पेस को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर एक इंसान को उसके ग्रो होने में, उसके बढ़ने में, उसके विकास में उसको ये स्वतंत्रता देना कि वो अपने मनोभाव से, अपने समझबूझ से, अपनी क्षमताओं को ठीक से देख सके। दोस्तों, इसी के साथ एक दूसरी चीज जुड़ी हुई है, रिस्पेक्ट द ग्रोथ। जब हम किसी इंसान को, या तो वो हम खुद हों या कोई और हो, जब उसके इस दायरे को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं तो हम उस इंसान को मौका देते हैं कि वो खुल करके अपने जीवन में अपने गुणों को और ज़्यादा विकसित कर सके। पिछले दिनों एक दाम्पत्य जीवन में रहे हुए एक पति पत्नी मेरे पास आए और उनके 2 बच्चे थे। वो बड़े चिंतित थे कि उनके बच्चे पढ़ नहीं रहे, उनके बच्चे वो डॉक्टरी या इंजीनियरिंग या बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम IAS IPS क्लियर करने के लिए बहुत दिल लगा के पढ़ नहीं रहे। दोस्तों, मुझे ये देख करके थोड़ा सा दुख भी हुआ, थोड़ा सा इस बात की चिंता भी हुई कि वो माँ बाप अपने बच्चों के स्वभाव, उनके गुणों, उनकी तमाम अभिव्यक्तियों को देखने में नाकामयाब थे। वो बार बार इस प्रेशर को बनाने में लगे थे, मेरा लड़का डॉक्टर ही बनेगा, मेरी लड़की इंजीनियर ही बनेगी। दोस्तों, हर एक बच्चा डॉक्टर बने ये ज़रूरी तो नहीं, हर एक बच्चा इंजीनियर बने ये ज़रूरी तो नहीं, हर एक इंसान पर हम अपनी आकांक्षाओं या अपनी इच्छाओं का बोझ डालें ज़रूरी तो नहीं। हर एक बच्चा, हर एक वयस्क, हर एक जीव, वो जब तक ये पहचान नहीं लेता उसका दायरा क्या है, वो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो म्यूजिशियन है, वो खेल कूद में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, वो दूसरों से बात करने में अच्छा है, वो किस कला का मालिक है, ये स्पेस देना, ये दायरा देना, हर एक इंसान को उसका रिस्पेक्ट करना, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ही मेहनत और बहुत ही कठिन जीवन के दौरान समझ में आई। और ये चीज़ जब हम रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो हम उस इंसान को बढ़ने की इजाज़त देते हैं, उस इंसान को बढ़ने की आज़ादी देते हैं, वो इंसान आगे बढ़ सके इसके लिए हम उसे मौके देते हैं। इसके साथ दोस्तों, रेस्पेक्ट द ओपिनियन। कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमसे योग्य हो या हमसे कम योग्य हो, चाहे वो हमारे समतुल्य हो, चाहे वो हमारे जितना ज्ञानी हो या नहीं हो, किसी भी इंसान को उसकी ओपिनियन, उसकी विचारधारा रखने का सम्मान हमें ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, मैं हमेशा से मानता था कि मैं जब आश्रम में रहा 10, 20, 30 साल, तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी, पर कुछ चीज़ें आप गृहस्थ में, संसार में, दुनियादारों के, उन लोगों के बीच में रह करके समझते हैं जिन इंसानों के साथ रह करके अपने जीवन को आपको बेहतर बनाना है। जब तक हम हर एक इंसान की विचारधारा का सम्मान नहीं करते, जब तक हम उसको उसकी विचारधारा का अधिकार नहीं देते, तब तक कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में अपने विकास के दायरे भी बंद कर देते हैं। इसके साथ साथ एक लास्ट चीज दोस्तों, रेस्पेक्ट द एम्पैथी। किसी भी इंसान के लिए एक एम्पैथी का, एक दया का, एक विनम्रता का भाव अपने दिल में रखना, ये एक बहुत बड़ा गुण है, एक बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। चाहे वो इंसान कैसा भी हो, फिर भी वो इंसान है, फिर भी वो जीता जागता एक जीव है, चाहे वो किसी भी गुण या अवगुण का शिकार हो। हर एक इंसान के अंदर उसकी भावनाएं, उसके जीवन के आज के मौजूदा रूप के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह हो सकती है। कोई चोर है तो हो सकता है उसकी कोई वजह हो, उसके कोई कारण हो, उसके कोई कर्म हो, उसके जीवन में कोई पुरानी बहुत बड़ी ऐसी स्थितियां रही हों जिसकी वजह से वो आज वहां तक पहुंच गया। कोई बहुत बड़ा विद्वान है तो हो सकता है उसके पीछे उनके कुछ गुण हो। दोस्तों, नेल्सन मंडेला एक स्वतंत्रता संग्रामी हुए, उन्होंने ये बात कही कि
Do not judge me by my success, but by my courage to fail again and again and still get up. तुम मुझे मेरी सफलताओं से नहीं बल्कि मेरे साहस की वजह से सम्मान करो, क्योंकि मैं 1000 बार गिरा और उसके बाद भी मुझ में ये हिम्मत है कि मैं एक बार फिर से उठूं और फिर से अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ूं। दोस्तों, ये एक बहुत ही सामान्य सी चीज़ है, पर हम अपने जीवन में कई बार अपने विकास के लिए दूसरों के विकास को रोक करके, उसको रौंद करके, उसको कुचल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सबको एक चीज़ का विश्वास अपने दिलो दिमाग में घुसाना है कि हम जो ग्रोथ है उसको कोलैबोरेशन के साथ ले चले। सबके विकास में हमारा विकास है, सबके सम्मान में हमारा सम्मान है, सबकी खुशी में हमारी खुशी है, सबके लिए दया भावना रखने में हमारे लिए शांति है। तो जब तक हम इन तमाम चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना लेते, कहीं ना कहीं हमें रुकावट आती है, कहीं ना कहीं हम बार बार गिरते हैं, बार बार अपने आप से सवाल पूछते हैं कि हमें हमारा मन चाहा जीवन क्यों नहीं मिल रहा। हर एक चीज़ को एक अलग नज़र से रेस्पेक्ट करना, ये एक वो चीज़ है जिसको मैं अपने जीवन में अपना करके आगे बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों, ट्राई दिस आउट कि आप अपने समय को सम्मान दीजिए, आप अपने स्पेस को सम्मान दीजिए, अपनी ओपिनियन को, एम्पैथी को सम्मान दीजिए। जब जब आप इन तमाम चीज़ों पर थोड़ा सा वर्क करेंगे, यू विल फाइंड दैट लाइफ बिकम्स मच मोर ब्यूटीफुल।